हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल सॉर्टेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइज एंड फॉल मेथड के बारे में, जो लेवलिंग चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें ये दो मेथड होते हैं, राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड लेकर आऊँगा। आज बात करते हैं राइज एंड फॉल मेथड की। और सॉरी, कुछ दिनों से मैं इस चैनल पे रेगुलर नहीं रह पा रहा था, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे रेगुलर रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद द हेल्प ऑफ डंपी लेवल। कुछ रीडिंग्स दे रखी हैं और उसके बाद the instrument was shifted after the fourth and seventh readings, and the first reading was taken on the staff on benchmark of RL 100. Calculate the RL of points and apply arithmetic check. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारी रीडिंग्स हैं जो कि हमारे डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट से ली गई हैं, और इसी में कुछ बैक साइड की रीडिंग है, इसी में कुछ फोर साइड की और इसी में इंटरमीडिएट साइड की। अब वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। लेवलिंग हमेशा बैक साइड से शुरू होती है, तो ये पहली रीडिंग जो आपको दे रखी है ना 1.904, ये बैक साइड कहलाएगी, और लेवलिंग हमेशा ख़त्म फोर साइड पे होती है। तो आपकी जो 3.145 जो रीडिंग दे रखी है ये है फोर साइड। अब क्वेश्चन में इसमें ये भी बताया गया है कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया फोर्थ रीडिंग के बाद और सेवन्थ रीडिंग के बाद। मतलब यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, तो ये हमारी फोर्थ रीडिंग हो गई। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया, मतलब फिर से बैक साइड की रीडिंग शुरू हुई। तो इसके बाद जो इमीडिएट आफ्टर जो रीडिंग है वो हमारी बैक साइड होगी। मीन्स बैक साइड ये वाली रीडिंग हो गई, और जब ये ख़त्म यहाँ पर हुई है तो मीन्स एक स्लॉट जब यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो ये फोर साइड हो गया, और इसके बीच में जितनी भी रीडिंग्स हैं ये दो, ये इंटरमीडिएट साइड वाली हो गई। सिमिलरली जब ये बैक साइड हुआ तो ये हो गई यहाँ से हमारी 1 2 3 4 फिफ्थ रीडिंग। अब इसने बोला है कि सेवन्थ रीडिंग के बाद भी इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, मीन्स कि ये वाली रीडिंग हमारी बैक साइड हो गई इसके अगले वाली, और ये हमारी जो एक स्लॉट खत्म हुआ है लेवलिंग का, तो इसमें ये वाली हो गई हमारी लास्ट रीडिंग फोर साइड की, और ये वाली जो इसके बीच में आ रही है ये है इंटरमीडिएट साइड। तो इन सारी रीडिंग्स को समझने के बाद, और ये हमारे को पता है कि लास्ट वाली रीडिंग तो होती ही फोर साइड है, तो मीन्स ये वाली अगर बैक साइड हुई तो ये दोनों इंटरमीडिएट साइड हुई। तो अब हमको सारी वैल्यूज़ पता लग गई हैं कि कौन सी बैक साइड की है, इंटरमीडिएट साइड की है और कौन सी फोर साइड की है। तो चलिए अब हम इसको एक टेबल में पुट करते हैं। ये होती है हमारी टेबल। अब इस टेबल के अंदर हमारे को रीडिंग्स का एक कॉलम बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हम बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड को मेंशन करते हैं, और सारी रीडिंग्स जो जो जिस जिस कॉलम की होती हैं उसको वहाँ पे लिखते हैं। और जैसे कि ये राइज एंड फॉल मेथड है, तो इसमें एक राइज का कॉलम और एक फॉल का कॉलम भी आता है, और सब पॉइंट्स के हमारे को RL ही तो निकालने हैं, तो RL का भी एक कॉलम आता है, और रिमार्क्स हम मेंशन करते हैं कि कौन सा पॉइंट बेंचमार्क है, कौन सा चेंज पॉइंट है। जैसे आप देख सकते हैं दो पॉइंट यहाँ पे चेंज पॉइंट दे रखे हैं ना, फोर्थ और सेवन्थ रीडिंग के बाद, वो मेंशन कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेबल को समझना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहली रीडिंग होती है 1.904, जो है वो हमारी बैक साइड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद फोर्थ रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया तो वो फोर साइड हो गई। अब ये वाली हमने फोर साइड में लिख दी। जब हमने ये फोर साइड में लिख दी तो उसके बाद जो ऑटोमेटिकली बीच में जितनी भी रीडिंग्स आ रही थी वो सारी इंटरमीडिएट साइड में आ गई। सिमिलरली जो फोर्थ रीडिंग के बाद में बैक साइड आई, उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया बैक साइड वाले कॉलम में। पर एक चीज़ इसमें ध्यान देनी है, अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जैसे मैंने फोर्थ नंबर पे ये वाली रीडिंग लिखी है फोर साइड की, तो अगर नेक्स्ट रीडिंग शुरू करूँगा बैक साइड की तो मैं फिफ्थ नंबर से कर दूंगा, लेकिन ये गलत होगा। अगर हम इसको फिफ्थ नंबर से शुरू करेंगे तो ये टेबल में इजीली पुट नहीं हो पाएगी और सारा कुछ रीडिंग्स गलत आ जाएंगी, हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। बैक साइड हमेशा फोर साइड के साथ में ही लिखी जाती है। जो भी हमारा फोर साइड के बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है ना 1.964, वो हमारी इसमें फोर्थ वाले कॉलम में ही, फोर्थ वाले नंबर के आगे ही आएगी। तो चलिए इसके बाद हमने जैसे कि देखा था कि सेवन्थ रीडिंग के बाद फिर से स्टेशन चेंज हो रहा है, चेंज पॉइंट आ रहा है, तो हमने फोर्थ रीडिंग के बाद में भी यहाँ पे फोर साइड लिखा, और जो उसकी इमीडिएट आफ्टर रीडिंग थी उसको भी हमने
इसी के साथ में 6 नंबर के आगे एज अ बैक साइड लिखा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि राइज एंड फॉल कैसे निकालते हैं। राइज एंड फॉल निकालने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं करना होता। आप देखिए कि जैसे 1.904 है और ये है 2.653। अब आप देख सकते हैं हमारे को ना इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है और डायगनली चलना होता है, ऐसे जाना है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड को माइनस करेंगे और इंटरमीडिएट साइड में ही अगर उसके नीचे कोई रीडिंग्स दे रखी है तो इंटरमीडिएट साइड की फर्स्ट रीडिंग में से सेकंड रीडिंग को माइनस करेंगे और उसके बाद फोर्थ साइड की जो भी रीडिंग होगी उसको इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे डायगनली जाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बैक साइड की जो रीडिंग है और इंटरमीडिएट साइड की जो रीडिंग है इसके अंदर कौन सी रीडिंग बड़ी है और कौन सी रीडिंग छोटी है। ऑब्वियस सी बात है ये 2.6 बड़ी रीडिंग है। तो जब हम इसमें से 1.9 में से 2.6 को माइनस करेंगे, छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू जो भी आएगी वो हमारी आएगी फॉल कॉलम में। जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई 0.749 वो मेरी आई फॉल कॉलम में। सिमिलरली मैंने 2.6 में से 3.906 को माइनस किया, तो जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखा तो नेगेटिव वैल्यू आई, मैंने फिर से फॉल कॉलम में उसको लिख दिया। ऐसे ही फोर साइड में भी 4.026 को मैंने जब 3.906 में से माइनस किया तो मेरे पास फिर से फॉल वैल्यू आई, मतलब नेगेटिव वैल्यू आई। तो इसी तरह से हमारे को लिखना होता है। और जब हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे दे रखा है 1.964 में से 1.702 को माइनस करना है। अब हम देख रहे हैं कि जिस वैल्यू में से हमारे को जो वैल्यू माइनस करनी है तो 1.9 बड़ा है इसमें, और अगर हम 1.9 में से 1.7 मतलब छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा ना। तो जो पॉजिटिव में आएगा वो हमने राइज में लिख दिया। तो इसी तरह से हमने इसमें से इसको माइनस किया तो फिर से वो राइज में आया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई। इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई जो मैंने फॉल में लिख दी। और ऐसे करके ही हमने सिमिलरली राइज एंड फॉल के कॉलम्स को फिलअप कर लिया। अब हमारा मेन काम रह जाता है हर पॉइंट के आरएल को निकालना। पहला आरएल हमारे को देखो, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टाफ ऑन बेंचमार्क ऑफ आरएल 100 मीटर। तो पहला आरएल हमारे को 100 दे रखा है। अब हमारे को क्या करना होगा, जो भी रीडिंग फॉल के अंदर है उसको आरएल में से माइनस करना होगा। ठीक है, आरएल में से फॉल वाली रीडिंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया ये 100 में से मैंने 0.749 को माइनस किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फिर से अब 99.251 जो वैल्यू मेरे पास आई है इसमें से हम फॉल वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, 100 में से नहीं करेंगे। जो आंसर आता रहेगा उसके अंदर से ही हम नेक्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते रहेंगे। अब हम 99.251 में से 1.253 को माइनस करेंगे तो हमारा 97.998 आंसर आएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम प्रोसेस करते रहेंगे। तो 97.998 में से मैंने जब 0.120 को माइनस किया तो 97.878 आंसर आया। लेकिन अब ध्यान रखना है कि अब फॉल वाले कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं है, राइज वाले कॉलम में है। तो अब 97.878 में 0.262 को ऐड करना पड़ेगा। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 98.140 आंसर आ गया। अब राइज वाले कॉलम में फिर से एक रीडिंग है तो हमें 98.140 में ऐड करेंगे तो हमारा 98.250 आंसर आ गया। तो इसी तरह से जो रीडिंग फॉल के कॉलम में है उसको आए हुए आंसर में से माइनस करेंगे और जो रीडिंग राइज वाले कॉलम में है उसे आए हुए आंसर में ऐड करेंगे तो हमारे उस पॉइंट के आरएल निकलते रहेंगे। अब हमने सारे पॉइंट्स के आरएल निकाल लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि हम अरिथमेटिक चेक भी अप्लाई करें। अरिथमेटिक चेक होता क्या है कि हम अपने क्वेश्चन को ना चेक करते हैं कि हमारी सारी वैल्यूज़ जो भी हम चेक लगाते हैं उसका जो आंसर आता है ना वो सबका सेम आना चाहिए, तभी हमारा चेक हो पाएगा कि हमारा जो पूरा हमने रीडिंग्स निकाल के जो सॉल्व किया है ये एकदम ठीक है या नहीं है। अगर वो मैच नहीं होता है तो हमारा आंसर गलत है। तो इसमें क्या होता है, देखिए अरिथमेटिक चेक में होता है 3 तरीके से होता है ये। पहले तो समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड। ठीक है, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैक साइड का हमने समीशन कर लिया 5.129
और फोर साइड का हमने समीशन कर लिया 8.763। तो जब हमने बैक साइड के समीशन में से फोर साइड के समीशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया -3.634। सिमिलरली सेकंड केस होता है समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। अब हमने राइज वाले कॉलम में जितनी भी रीडिंग्स थी उनको समीशन किया और फॉल वाले कॉलम में जितनी भी रीडिंग्स थी उसका समीशन करके हमने राइज में से फॉल को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर फिर से वही आया जो हमारा सब्ट्रैक्ट करके आया था बैक साइड में से फोर साइड को, -3.634। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके कोई भी दो, जैसे ये तीन कंडीशंस दे रखी है ना कि लास्ट आरएल में से फर्स्ट आरएल भी माइनस करके देखो, अगर आप इनमें से कोई भी दो या फिर ये दो भी अप्लाई करते हैं और आपका आंसर सेम आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक है। आपको तीसरा भी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए तीनों लिख दिए हैं। तो आप देखते हैं अब लास्ट आरएल में से फर्स्ट आरएल को माइनस करेंगे, मीन्स कि इस वाले में से जो सबसे ऊपर वाला है 100 उसको माइनस करेंगे। अब इसको हमने माइनस किया तो हमारा आंसर फिर से वैसा ही आया जो हमारा पहले दो बार ही आया था, -3.634। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमने रीडिंग्स निकाली है, जो भी हमने कैलकुलेशंस की हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आंसर हमारा सही हो चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का दूसरा मेथड लेके आऊँगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, तो उसको भी अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिविल सॉर्टेड, साइनिंग आउट।